ओम नमो नारायण। देखिए, संत जब हम लोग संतत्व की तरफ चलते हैं, संन्यास की तरफ चलते हैं, तो सरल नहीं होता है। एक ब्रह्मचर्य जीवन होता है। ब्रह्मचर्य जीवन के साथ साथ आगे आपका गृहस्थ आता है। गृहस्थ के बाद लोगों को पुनः अपनी आत्मानुभूति होती है कि हमें जो है धर्म के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, तो फिर व्यक्ति आगे जाकर के कार्य करता है। संन्यास यही है कि सम्यक न्यासम इति संन्यास, कि जिसका जो समस्त संसार के संबंधों को नष्ट कर दे। इसलिए आप देखते होंगे कि जो सन्यासी लोग हैं, तो सन्यासी का पूर्ण वेश यही है कि कहीं से भी सिलावा ना हो। ये सन्यासी का पूर्ण वेश है। सन्यासी इसी रूप में इससे पहले हम लोग वानप्रस्थ में रहते हैं तो कुर्ता पहन लेते हैं, लेकिन अगर सन्यासी है तो निश्चित रूप से बिना सिलावा वस्त्र की, आपके पास कहीं कोई गांठ नहीं, कोई बंधन नहीं है, वस्त्र का भी बंधन नहीं, आपने कोई वो नहीं बनाया है। तो एक संत का है। और संत जो हैं, संत दो तरह के हमारे यहाँ माने गए हैं। एक कुटीचर, एक चरैवती। एक जो लगातार चल रहे हैं, कहीं बस्ती में नहीं रुकते हैं, वो अपना कल्याण करते हैं। दूसरे संत जो कुटीचर होते हैं, जो आश्रम बनाते हैं, समाज की विभिन्न धाराओं से जुड़ते हैं, समाज को विभिन्न धाराओं से जुड़ करके समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, वह जो संत होते हैं उन्हें कुटीचर कहते हैं। और ये संत, इनका जीवन ज़्यादा कठिन हो, क्योंकि जब ये समाज के लिए कार्य करते हैं तो इन पर आक्षेप भी लगते हैं, विभिन्न प्रकार के आक्षेप लगते हैं। उन आक्षेपों की परवाह न करके समाज के हित के लिए निरंतर कार्य करना और समाज में एक मर्यादा की स्थापना करना, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्न करना, ये एक संत के जीवन का, एक सन्यासी के जीवन का मूलभूत उद्देश्य होता है सांसारिक। और आध्यात्मिक तो ये होता है कि अंशी का अंश में मिल जाने, यानी कि हम लोग भगवान के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीवन से हम लोग अंश से हैं, तो अंशी में यानी भगवान में मिल जाएं, ईश्वर में हम लोग मिल जाएं। इसीलिए हम लोग जो है सब कुछ त्याग करके, और हमारा एक नया परिचय होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि संत जीवन यानी आपका पुनर्जन्म। आपका नाम कुछ और है, पिता का नाम कुछ और है। जैसे आपने संन्यास लिया, आपका नाम कुछ और हो गया, पिता की जगह आपके गुरु का नाम आ गया, एड्रेस आपके गुरुजी का आश्रम आ गया। आपके पास अपने पूर्व जीवन से संबंधित कुछ चीजें नहीं है सिवाय स्मृति। आप शून्य हो, एक नवजात बालक हो, और वो नवजात बालक फिर इस समाज में आता है, इस समाज में रहता है, समाज को समझता है, और फिर अपने धर्म के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपने ग्रंथों के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने ईश्वर के लिए, उनके लिए कार्य करता है। और फिर समाज उनका पूर्ण सहयोग करता है, और समाज के सहयोग से वो नवीन निर्माण करते हैं। नई पीढ़ी को धर्म समझाना, नई पीढ़ी को आध्यात्म समझाना, ये बहुत कठिन कार्य है। और संतों ने इसलिए किया क्योंकि उनके हृदय में केवल, और क्योंकि हमारे यहाँ सन्यासी कहते हैं कि सन्यासी चारों वर्णों का पिता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण हैं हमारे यहाँ, और चारों समान हैं। इन वर्णों का अगर पिता कहा जाए तो वो सन्यासी। इसलिए संत उनका पिता है, उनके प्रति एक पितृत्व की भावना रहती है। इसलिए संत ये अनेक कार्य करते हैं कि आप धर्म के लिए कर रहे हैं, अध्यात्म के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, समाज को जगाने के लिए कर रहे हैं। और आज की परिस्थिति तो आप समझ ही चुके हैं, चारों तरफ धर्म की हानि हो रही है, तो इसके लिए निश्चित तौर पर करना चाहिए।